नाजुक सी लड़की। एक बेहद मामूली फिल्म में बेनाम कलाकारों पर फिल्माया गया यह नाजुक सा गीत आज भी सुनने वालों के दिल में ऐसी तरंग पैदा करता है जिसकी कंपन दिल को देर तक गुदगुदाती रहती है। उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। रफी साहब की लरचती और कांपती आवाज में इस गीत को सुनते हुए खत लिख रही उस मासूम नाजुक सी लड़की की उंगलियों की कपकपाहट को महसूस कर सकते हैं। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। एक गुमनाम फिल्म का हिस्सा बनने और गुमनाम कलाकारों पर फिल्माए जाने के कारण सलीके से तैयार यह गीत गुमनामी के पन्नों में कहीं दब सकता था, लेकिन मोहम्मद रफी साहब की आवाज पाकर इस गीत ने अमरत्व प्राप्त कर लिया। इस वीडियो में इसी सुरीले गीत के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, यह प्यारा सा गीत शंकर हुसैन फिल्म का है। यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। वह जमाना एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का था। दर्शक अमिताभ बच्चन के दीवाने थे और बची हुई दीवानगी को बटोरने के लिए राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे एक्टर थे ही, साथ ही नए एक्टर उभर रहे थे। ऐसे में कंवलजीत सिंह और मधुर चंद्रा जैसे गुमनाम कलाकारों को लेकर शंकर हुसैन फिल्म बनी थी। यह फिल्म कब सिनेमा घर में लगी और कब सिनेमा के पर्दे से उतरकर डिब्बे में बंद होकर गुमनाम हो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। बाद में यह फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई थी, लेकिन करीब 45 साल बाद भी यह फिल्म केवल और केवल एक कारण से याद की जाती है, और वह एकमात्र कारण है मोहम्मद रफी का गाया यह प्यारा सा गीत। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। इस गीत का संगीत दिया था उस दौर के जाने माने संगीतकार खय्याम ने, लेकिन जो बात आपको चौंका सकती है वह यह कि इस गीत को लिखा था जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक कमाल अमरोही ने। यह गीत कमाल अमरोही साहब के कलम के कमाल को दर्शाता है। वैसे तो कमाल अमरोही की गिनती चोटी के फिल्म निर्देशक में होती है, लेकिन वह तबीयत और फितरत से शायर थे। लेकिन यह सोचकर आश्चर्य होता है कि इस गीत की बेहिसाब लोकप्रियता के बावजूद कमाल अमरोही ने अपने नगमों, नज़्मों और गजलों से फिल्म संगीत को मालामाल करने में किफायत क्यों बरती। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस गीत के अलावा उन्होंने अपने कलम का जादू पाकिज़ा में दिखाया है। उन्होंने शंकर हुसैन के इस गीत के अलावा पाकिज़ा के लिए 2 रचनाएं लिखी थी, लेकिन इनमें से केवल मौसम है आशिकाना गीत का ही इस्तेमाल किया गया। उनकी एक और रचना को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी, लेकिन वह गीत फिल्म में शामिल नहीं हो सका। यह गीत था तन्हाई सुनाया करती है, कुछ बीते दिनों का अफसाना, वो पहली नजर का टकराना, एकदम से वो दिल का थम जाना। आप शंकर हुसैन के इस गीत के बोलों को अगर सुने तो आपको गीतकार की कल्पनाशीलता और शब्द संयोजन की क्षमता को दाद देने का मन करेगा। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। इस गीत में गीतकार ने एक पुरुष होकर नहीं बल्कि स्त्री बनकर सोचा है। गीतकार ने ऐसी हसीन कल्पना की है कि सोचकर ही मन रुमानी हो जाता है। कसमसा
गीतकार ने साधारण पंक्तियों में अपनी हसीन कल्पना को हमारे सामने जीवंत किया है, लेकिन जिस श्रृंगार के साथ अपने मन की बात गीतकार ने कही है वो काबिले तारीफ है। आखिरी अंतरे में कमाल साहब ने वाकई कमाल किया है। जिस खूबसूरती के साथ न केवल स्त्री दे बल्कि उसके अंतर्मन की व्यथा कथा को उकेरा है वो लाजवाब है। मुझे अपने ख्वाबों के बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी। सलीके से बुनी हुई यह रचना एक गुमनाम फिल्म का हिस्सा होने और बेनाम अभिनेता पर फिल्माए जाने के कारण गुमनामी के पन्नों में कहीं दब सकती थी, लेकिन रफी साहब की आवाज मिलने के कारण कमाल अमरोही और खय्याम की यह रचना अमर हो गई। रफी साहब की लरचती और कांपती आवाज में इस गीत को सुनते हुए खत लिख रही उस मासूम नाजुक सी लड़की की उंगलियों की कपकपाहट को महसूस कर सकते हैं। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। एक बेहद मामूली फिल्म का यह नाजुक गीत आज भी जो सुनता है उसके दिल को यह गीत गुदगुदाता तो होगा। बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। खय्याम ने इस गीत को राग पहाड़ी में बांधा था। यह वह दौर था जब कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद रफी का जमाना अब चला गया, लेकिन इस गीत ने उन सबके अंदेशों पर पानी फेर दिया। फिल्म चाहे बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन रफी साहब का गाया यह गीत उनके बाकी गीतों की तरह कभी नहीं भूला जाने वाला हिट बन गया। लेकिन रफी साहब की आवाज में कमाल अमरोही की इस बेहतरीन रचना को सुनकर दिमाग में जो हसीन कल्पना जागती है वह फिल्म में इस गीत के फिल्मांकन से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ऐसे में यह कहना पड़ता है कि इस गीत को जो ऊंचाई रफी साहब ने अपनी आवाज के जरिए प्रदान की, दुर्भाग्य से फिल्म के निर्देशक उस गीत के फिल्मांकन के दौरान उस स्तर को कायम रखने में बिल्कुल विफल रहे। ऐसी कमाल की संगीत रचना को पर्दे पर उतारने के लिए जिस कल्पनाशीलता की जरूरत होती है वह इस गीत के फिल्मांकन में बिल्कुल नदारद है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस गीत का फिल्मांकन और बेहतरीन तरीके से हो सकता था? ऐसे और कौन से गीत हैं जिनके फिल्मांकन से आप संतुष्ट नहीं हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।